हेलो, मैं डॉक्टर अंजू झा हूँ। मैं कैलाश हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से सुरक्षित होली कैसे खेली जाए वह आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी। जैसे कि पता है, होली रंगों का त्यौहार है और इसे हम सब खुशी खुशी मनाना चाहते हैं, लेकिन हम एक तरफ इस चीज़ से भी चिंतित रहते हैं कि हमारे बाल और त्वचा कैसे सुरक्षित रहे। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, जब आप कलर्स का चुनाव करते हैं तब आप इन बातों का ध्यान रखें कि कलर हल्की हो, गुलाल ही ज़्यादातर यूज़ किया जाए, हर्बल कलर्स यूज़ करें, ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करें। आजकल मार्केट में आमतौर पे इको फ्रेंडली कलर्स आमतौर पे पाए जाते हैं, ज़्यादातर उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। खेलने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है? खेलने से पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि एक तो स्किन हमारी अच्छी तरह मॉइस्चराइज होनी चाहिए। उसके लिए आप आमतौर पे जो भी मॉइस्चराइजिंग लोशन होता है, या ग्लिसरीन बेस्ड हो, या वैसलिन हो, या फिर नारियल का तेल भी आप लगा सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी बॉडी सरफेस एरिया कवर्ड रहे, ढकी रहे, ताकि आपको रंगों से नुकसान कम से कम पहुंच सके। बालों में भी आप नारियल का तेल लगाएं, नाखूनों को भी आप अच्छे से कट करके शॉर्ट रखें और तेल लगा के रखें। जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल मौसम बदलने वाले सीज़न में ऐसे ही लोगों की स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, स्किन खिंची हुई रहती है, खारिश ज़्यादा होती है और लोगों को ड्राइनेस की प्रॉब्लम और ज़्यादा हो रही है। साथ में जब आप होली में रंगों का इस्तेमाल करेंगे तब ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जिनको मुहासे हैं उनको भी ध्यान रखना है, कम से कम कलर्स के इस्तेमाल करें। और जो भी अपनी मेडिकेशंस भी हैं, जिनको मुहासे हैं वो अपनी ट्रीटमेंट आइसोट्रेटिनोइन के रूप में या रेटिनॉइड्स की क्रीम लगा रहे हैं, वो ये भी 2-3 दिन पहले उन दवाइयों का इस्तेमाल करना बंद कर दें और खेलने से पहले अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करके जाएं। सनस्क्रीन की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो फिजिकल सनब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको स्किन कलर के वजह से जितनी भी साइड इफ़ेक्ट्स होती है वो कम से कम होगी। खाने पीने का भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। पानी का इस्तेमाल अच्छे से करें, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। साइट्रस फ्रूट्स आमतौर पर आजकल काफ़ी मिलते हैं, तो आप ग्रेप्स की और ऑरेंजेस की सेवन अच्छे से करें। अगर खेलते वक्त आंखों में रंग चले जाए तो हमें ये तुरंत ठंडे पानी की छींटों से चेहरा धोना चाहिए और कोशिश यह होनी चाहिए कि जितने भी रंग गए हैं वो धुल जाए। इसके बाद अगर 1-2 दिन बाद भी हमें प्रॉब्लम होता है तो हमें आँखों की डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बालों के लिए हम खेलने से पहले नारियल की तेल लगा लें। खेलने के बाद हम उसे हल्के गुनगुने पानी और शैम्पू से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद थोड़े से जैसे हेयर्स रफ हो जाते हैं तो कंडीशनर का आप अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि वह सॉफ्ट रहे। बदलते मौसम के वक्त एलर्जीज़ ज़्यादा होती हैं और रंगों के त्यौहार में रंग से खेलने के बाद यह एलर्जी और ज़्यादा हो सकती है। कईयों को खारिश होती है, कईयों को थोड़े बहुत रैशेस होते हैं, कई बार सिर्फ रेडनेस आ जाती है स्किन पे। कई बार यही चीज़ बढ़ के एक्जिमा का रूप ले लेता है, जबकि उसमें से थोड़ा बहुत पानी जैसा निकलने लगता है, खारिश होकर पानी निकलने लगता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें एक तो खेलने से पहले अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए, और फिर भी अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है तो एक एंटी एलर्जी की टैबलेट ले लें। आपको टैबलेट्स थोड़े दिन के लिए लेना है। एंटी एलर्जी टैबलेट्स में आप सेट्रिजिन वगैरह के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद भी आपका अगर ठीक नहीं होता तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। और यह भी ध्यान रखें कि ऐसा नहीं होता कि एलर्जीज एक बार हो गया तो वह ठीक हो जाए। जिनकी स्किन एलर्जिक होती है उनको हमेशा कुछ चीज़ों की ध्यान रखनी होती है, जैसे स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रखना है, हल्के सूती कपड़े पहनने हैं, धूप से बचाव करना है। इन सब चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी अधिकतर प्रॉब्लम्स ठीक रहती हैं। एलर्जी के वक्त हमें खाने पीने के सेवन में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि अगर ज़्यादा खारिश है, खुजली है तो स्पाइसी फूड कम से कम लें। अदरवाइज़ आजकल खाने पीने में हम लोग बहुत कुछ चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी आप एग्स, पीनट्स, कोई भी चीज़ जिसमें कलर हो
या प्रिजर्वेटिव हो, ऐसी चीज़ों की सेवन ना करें। कई बार अगर ज़्यादा पक्का रंग लग जाए हमारे स्किन पे या बालों में, तो हम दही, नींबू, साथ में बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अधिकतर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी आप लगाओ या हटाने की कोशिश करो, उसमें ज़्यादा रगड़ना नहीं है, नहीं तो फिर नुकसान ज़्यादा होता है। बच्चों में होली के त्यौहार में कुछ ज़्यादा उत्साह होती है और कई दिनों से उनकी होली की कार्यक्रम शुरू हो जाती हैं। बच्चे ज़्यादातर वाटर बलून्स वगैरह से खेलते हैं, तो उसमें भी उनको ध्यान रखना चाहिए। हमेशा किसी ना किसी बड़ों को साथ में होना चाहिए। कई बार इससे आँखों में भी चोट आ सकती है। प्लस बच्चों की भी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो उनको भी पूरे शरीर पे नारियल का तेल, बालों में भी नारियल का तेल लगा के खेलने के लिए भेजना चाहिए। नेल्स को भी बिल्कुल छोटे छोटे काट के रखें। कपड़े पूरी तरह से पहने, सूती कपड़े पहने, ज़्यादातर कवर्ड पहने। इन सब बातों का ध्यान रखना है। कोरोना वायरस भी दिल्ली में दस्तक दे चुका है और इसकी वजह से होली के त्यौहार में भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो इससे मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों को बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सावधानी ज़रूर बरतिए। अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत भीड़ भाड़ वाले जगह में ना जाएं। कम से कम आप एक दूसरे को टच करें और आराम से सेफली होली खेलें। हाँ, आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि होली रंगों का त्यौहार है। इसे आप खुशी खुशी अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ बिताएं। साथ में जो आपको मैंने कुछ नुस्खे स्किन और बालों की सुरक्षा के लिए दिए हैं, उन पे भी आप ध्यान रखें। सेफ होली एंड हैप्पी होली।